हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चार्ली क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मुझे आशा है आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम का जो ये एक शेड्यूल देखने में आया है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म था उसकी डेट का जो सब कुछ अपडेट था वो उसके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो कि मैंने आपको अपडेट भी किया हुआ था और आपको मैंने टेलीग्राम पर भी उसको शेयर किया हुआ था। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी, आपको जानना जरूरी, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, आप लोग काफ़ी परेशान हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया है, जिसमें आपको कुछ बातें मैं बताऊंगी, जैसे एक एनालिसिस लगेगा, आप अप्रॉक्स समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि ये जो आपका पेपर था वो काफ़ी लेट शेड्यूल से चल रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पर इस वीडियो में कुछ बातें डिस्कस करूंगी। आप सभी शालीन के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई डाउट होता है तो आपको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। आइए बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, एक प्रकार से जिस पे हम थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। आपका बस 5-6 मिनट लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं आपका वेस्ट करूँगी। आपने थंबनेल पे देखा कि हम किस पे एक प्रकार से बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो ये डी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम डेट को लेके जो आपके मन में इतनी सारी उथल पुथल चल रही है, कब होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर भी इतने सारे बच्चों का रोज़ कमेंट आ रहा है कि मैम डेट नहीं आ रही है, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वीडियो ये बनाने का कुछ सोचा कि आपको बता दूँ कि क्या चीज़ होने वाली है, कैसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर पता है फ्रेंड्स, एक चीज़ ये सुनने में आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आपकी जो पेपर निकलने की आज वैसे आप देख सकते हो कि 18 तारीख हो गई, ठीक है। 20 नवंबर तक एक लगभग डेट का एजम्पशन था, क्योंकि 12 तारीख तक तो आपका फॉर्म फिलअप था, वो सारा कार्य हो गया जो भी कुछ होना था। उसके बाद की जो ये डेट यहाँ पर देखने को आई थी कि आज 18 हो गई है, 20 को निकलने को था, लेकिन स्क्रूटनी का जो रिजल्ट निकलना है वो काफ़ी डिले हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो लेट हो रहा है, क्योंकि अब तक आ जाना चाहिए था। लेकिन कुछ सिलसिला मसला एक देखने को ये लग रहा है, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे 2018 बैच के और 19 बैच वाले हैं, उनकी वजह से ये लफड़ा क्रिएट हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी मतलब आपको बैक भरने का जो चांस है वो सिर्फ 3 बार दिया जाएगा। जैसे जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी हुई है 2 सब्जेक्ट में, अब आप वो बच्चे 2022 में फिर पेपर देंगे फ्रेश बच्चों के साथ। अब उनके साथ क्या होने वाला है दोस्तों, कि अगर उनकी मान लीजिए फिर, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मान लीजिए फिर नहीं निकलती है एक बार में, कि उनकी फिर से बैक लग जाती है उसी में सब्जेक्ट में, तो वो फिर एक बार उनको और मौका मिलेगा। एक बार उनको 2023 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनके साथ उनको एक बार फिर मौका मिलेगा। लेकिन अगर उस बार में भी उनका नहीं निकलता है तो फ्रेंड्स उनका वो फिर तो उनके बाद उसका एक प्रत्यावर्तन का फॉर्म होता है, वो देना पड़ता है। अगर वो मतलब रिक्वायरमेंट के तहत और देख लिया जाता है तो उस समय सारे बच्चों को पास नहीं किया जाता, कि सारे बच्चे पास का मतलब है कि सारे बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता एग्ज़ाम देने के लिए। एक बात ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखिएगा कि 3 बजे आप मतलब 3 बजे का मतलब बजे से मतलब ये है कि अगर 3 बार यहाँ पे आपकी बैक लग गई एक सब्जेक्ट में, तो फ्रेंड्स फिर सब सारा मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए जिन बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी हुई, वो हर कीमत पर उसको 2022 के जो बच्चे एडमिशन देंगे 2023 में अप्रैल या मई मार्च में जब भी होगा, आपको उस टाइम पर उसको हर कीमत पे शॉर्ट आउट करके निकालना ही निकालना है, वरना बहुत दिक्कत होगी। तो वही रीजन की वजह से अब बच्चों ने दंगा कर दिया, बच्चों ने उसके खिलाफ जो है याचिका दर्ज करवा दी कि हमें मौका मिलना चाहिए। अब कितना बार पेपर कोई करवाए, क्योंकि पेपर करवाना, पेपर छपवाना, कॉपी चेक करवाना, सबके पैसे लगते, सारा काम होता है, मैनेजमेंट करना, उनके लिए अलग से टाइम टेबल बनवाना, उनका अलग से फॉर्म भरवाना, बहुत लफड़ा हो जाता है। 2018 बैच के बच्चे बैठे हुए, 2017 बैच के बच्चे बैठे हुए, खुद सोचिए आप कि कितना ज़्यादा टाइम इंटरवल है। इसी की वजह से ये पूरी खिचड़ी क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से पीएनपी कोई निर्णय नहीं ले पा रही कि क्या करे, क्योंकि मामला पहली बार ऐसा हुआ है जो ये प्रत्यावेतन का फॉर्म जो है उन बच्चों का कोर्ट में चला गया है, जिसकी वजह से ये आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट नहीं निकल रहा है, क्योंकि पीएनपी उसमें परेशान है। अब पीएनपी क्यों उस मामले से खाली होगी तब जाके ये, क्योंकि जब फॉर्म एग्ज़ाम होना है तो सबका एक साथ ही करवाया जाएगा। तो जहाँ तक ये बात देखने को आ रही है कि क्योंकि जो बच्चे जिसकी सेकंड में बैक लगी हुई है वो भी तो आपके साथ ही देंगे, तो ये पूरा उनका रामायण की वजह से आपका ये फॉर्म जो है वो डिले हो रहा है। वरना आपका एग्ज़ाम लगभग कब का, 15 नवंबर एक एग्जामिशन डेट थी कि हर कीमत पर 15 तक हो जाएगा, वो भी डेट एक्सटेंड हो गई। अब ये लास्ट नवंबर भी डेट नहीं गई, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम होने से आपको कम से कम 20 दिन पहले तो हर कीमत पर बताया जाता है। अब अगर 20 नवंबर को भी नहीं बताया गया है तो 20 दिसंबर तक भी होने की चांसेस तो मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि जब तक उनका वो मामला नहीं क्रिएट करके सॉर्ट आउट करेंगे तब तक आपका ये पेपर तो करवाने से रहे हैं।
तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, अभी आपके पास ये मान के चलिए कि पूरा 1 महीना, अभी 1 महीना वो है और 10 दिन इधर है, 30 से 40 दिन अभी आप मान के चलिए कि अगर पेपर होने, देखिए स्क्रूटनी का तो 20 को निकलने की डेट एक प्रकार से फिक्स्ड है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 20 को स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में यही इतनी बात बतानी थी कि आपकी जो ये डेट है एग्ज़ाम की, जिसके एक अप्रॉक्स मतलब मानने को है कि वो लास्ट दिसंबर जाएगी, लास्ट दिसंबर से पहले आपका फ्रेंड्स एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। कोई उम्मीद नहीं दिख रही है कि आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 15 दिन पहले तो आपको बताएंगे, सिर्फ नोटिफिकेशन ही दिए हैं, डेट शीट नहीं जारी की। अगर नवंबर में आपका स्क्रूटनी का फॉर्म रिजल्ट, आपका जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो अगर आपका, ये आप मान के चलो कि आपका अगर वो 10 दिन में आ गया, अगर आपका वो 10 दिन में आ गया, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपका ये सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले से नोटिफिकेशन दे रखा है, डेट शीट जारी करके पेपर करवा देंगे, 3 दिन में होना आराम से फटाफट सबके का निपट जाएगा। लेकिन अगर ये रिजल्ट नवंबर में नहीं आया, तब फिर कोई उम्मीद नहीं है, तब ये एकदम लास्ट दिसंबर चला जाएगा। अगर ये आ गया तब तो 15 तारीख तक होने की बहुत चांसेस है कि 15 दिसंबर तक हो जाएगा। अगर ये नहीं रिजल्ट निकला तो फ्रेंड्स कोई चांसेस नहीं है आपके पेपर होने की, आपके पास कोई बात नहीं, आपको और मौका मिलेगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ते हैं, तो और फिर उसके बाद अगर लग रहा है कि लेट हो रहा है तो आप सीटेट का फॉर्म डालें, उसको भी बीच में 2 घंटे पढ़ लीजिए। फिर आपके पास जो सब्जेक्ट आपका नहीं तैयार हो आप उस पर मेहनत कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात मैंने आज यहाँ पर आपको डिस्कस की और बताया। आपको करना क्या है ये ध्यान रखो, चाहे आपका स्क्रूटनी का फॉर्म अब आए या तब आए, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देना ही देना होगा। आपकी अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तभी आप इंतज़ार कर रहे हैं स्क्रूटनी का, तो इंतज़ार मत करिए, उसके लिए मत सोचिए, उसको जब आना होगा वो आएगा। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब एग्ज़ाम की तैयारी में अगर आपको सब कुछ तैयार हो गया तो थोड़ा सा वक्त आप सीटेट पे दे दीजिए, वही बेस्ट है आपके लिए कि थोड़ा सा वक्त आप सीटेट पे तो आपका रिफ्रेशमेंट के साथ डीलेट का भी तैयार होता रहेगा, सीटेट का भी। या तो आपके पास जब वक्त दिया गया है तो अपने वक्त को मत वेस्ट करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि ये चीज़ सीटेट में भी आएगी, डीलेट में भी आएगी, टेट में भी आएगी, तो आपका हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। तो आप मैथ लगाइए, जब मैथ में ही आपकी बैक लगी हुई है, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा बैक मैथ और साइंस में लगी हुई है, तो ये 2 सब्जेक्ट को इतना पढ़ लीजिए, थोड़ा 12th लेवल तक का पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार सुनने में आया था कि 12th तक, अभी वो याचिका जो 12th तक होने वाली थी कि 12 तक का एग्ज़ाम, 12 की क्लास तक का मैथ आएगा, तो वो सिर्फ हवा में रह गया, एक्चुअल में नहीं हुआ। उसका कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया कि अब सारे लेवल को 12th तक कर दिया जाएगा। तो उस वो चीज़ आपके मतलब 2021 वर्ग के जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। सिर्फ 10th तक की मैथ, 10th तक का ही साइंस आएगा, तो आप उसकी तैयारी करिए, जितना हो सके उतना मैथ लगाइए, जितना हो सके उतना साइंस करिए, तो आपका ये काम हो जाएगा। डेट की जो है ये मान के उम्मीद तो यही है, चाहती भी यही हूँ कि 15 दिसंबर तक आपका हर कीमत तो ये पेपर 3 दिन में होकर ख़त्म हो जाए, ताकि आप नए साल जब आपका 2023 आए तो आप नए सेमेस्टर की पढ़ाई में लग जाए। उससे आपका टाइम यूटिलाइज होगा, क्योंकि आपको सीटेट देना रहेगा, फिर उधर यूपी टेट आ जाएगा तो वो भी आपको देना रहेगा। तो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से तैयारी करके हर एक चीज़ को करना होगा, तभी आपकी ये चीज़ बहुत ही प्रॉपर वे में हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक छोटी सी एनालिसिस आपको बताई है। आप अपने स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर परेशान होइए, आपके अगर उसमें बैक लगी है तो निकलना होगा तो निकल जाएगा, तब भी आपको सेकंड का पेपर देना रहेगा, और आपका निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपको वो आगे चल के है। तो आप अभी स्क्रूटनी की वजह से मत सोचिए कि हम पढ़े कि ना पढ़े, क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट में उनकी बैक लगी है, वो स्क्रूटनी डालकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा स्क्रूटनी में अगर एक निकल जाएगा तो हम सेकंड का फॉर्म एग्ज़ाम दे लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने फॉर्म तो एक का डाल के भरा हुआ है, लेकिन उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किसी का भी स्क्रूटनी में नहीं निकलेगा। क्योंकि पीएनपी को जब आप रोल नंबर डाल के डालते हैं ना, तो पीएनपी में जहाँ पर वो स्क्रूटनी की कॉपी निकलवा कर चेक की जाती है, वहाँ पर रोल नंबर को मैच किया जाता है। जब वहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट में ऑलरेडी बैक लगा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब आपका सेमेस्टर बैक हो गया है, तो वो आपकी कॉपी दोबारा खोल के चेक ही नहीं होगी, जो आप उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। क्योंकि मुझे कई सारे बच्चों का कमेंट आया कि मैम मेरा 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, मैंने 2 का 1 का फॉर्म डाला हुआ है, अगर मेरा वो 2 निकल जाता है तब तो अच्छा रहेगा, तो मैं सेकंड का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने जो 3 का लगा है और आप लोगों ने अपने चालाक दिमाग की बस जो दिमाग लगा के 2 डाल दिया है, सोचा है पीएनपी वालों को पता नहीं चलेगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि आपने उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है। आपके वो रोल नंबर को वो डालकर जब चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। जब 3 में आपकी बैक लगी हुई तो वो आपकी दोबारा से कॉपी खुलवा कर चेक ही नहीं करवाएंगे। आपका जो दो आपने मना किया था कि 3 सब्जेक्ट वाले तो बिल्कुल मत डालना, आपने डाला ही क्यों? आपके अगर 2 सब्जेक्ट में डाला तो 200 रुपये वेस्ट हो गए। आपने अनावश्यक का काम किया है। तो आप जिन बच्चों की 3 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, ध्यान से सुन ले मेरी इस बात को, कि जिन बच्चों की 3 सब्जेक्ट में बैक लगी थी और वो बच्चे भी आप बहुत समझदारी बस जाके स्क्रूटनी का फॉर्म फिल कर दिया और ये सोच रहे हैं कि उनका निकल जाएगा, वो सेकंड का पेपर देंगे, तो आपको बता दूं ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने फर्स्ट डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी फिर से करिए और उसमें लग जाइए ताकि उसका पेपर फिर से दीजिए और आपका समय ना खराब हो। आप सेकंड के इंतज़ार में मत रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई रूल नहीं, कभी नहीं हुआ है। सिर्फ 2 तक भर सकते थे, 3 वाले बच्चे नहीं भर सकते थे। ठीक है, तो बात समझ में आई। इस तरीके से आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ बच्चों ने बहुत कमेंट आया, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चेक करके डिटेक्ट कर लेंगे और आपकी कॉपी को चेक ही नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही अपडेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी, आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि क्या होने वाला है। एक एनालिसिस दिख रहा है, क्योंकि डेट नहीं आई है इसलिए लेट होने डिले होने की चांसेस ज़्यादा है। तो यही बात मुझे आपको बतानी थी, मैंने यहाँ पर बताई। और ये स्क्रूटनी वाला जो 3 वाला था, ये भी आप लोगों का बहुत कमेंट था, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है। अपनी पढ़ाई में प्रॉपर तरीके से लगिए, समय को यूटिलाइज करिए और पढ़ाई करिए अपने एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह की बहुत सारी अपडेट आपको इस क्लास चैनल पे मिलेगी। मैं हूँ शालिनी और आपके साथ पूरा सब्जेक्ट, मैंने 8 सब्जेक्ट जो आपके 7-8 पेपर है सबको मैंने पढ़ाया है, सीरीज़ भी करवाई है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन्होंने लास्ट में चैनल को ज्वाइन किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए, नाम शालिनी क्लासेस है। आपको लिंक टेलीग्राम का कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको हर एक चीज़ पता भी चलेगी। और प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई यूट्यूब पे, तो आपको हर एक क्लासेस मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैथ का रिवीजन चल रहा है, सोशल साइंस का रिवीजन करवाया है, हिंदी का करवाया है, बहुत सारी चीज़ें करवाई भी हैं। इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो आप वहाँ से आराम से सारे वीडियोज़ को देख के अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। इस तरह की बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस और काफ़ी कुछ मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया है, और कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए क्या वीडियो हेल्पफुल था, आपको कुछ मदद मिली, कुछ भी आपको टिप्स समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नई बातें करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय, सी यू सून फ्रेंड, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो।